पास एक वर्नियर कैलिपर्स है, ये रहा, राइट। अब इस वर्नियर कैलिपर्स में होता क्या है कि यहाँ पे 2-3 तरीके के मेजरमेंट हो सकते हैं। इसकी जो 10 रीडिंग्स हैं वो इसकी 9 रीडिंग्स के एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगी, राइट। जो लिस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का, दैट विल बी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच का ये जो गैप है, दैट इज योर मिनिमम मेजरेबल वैल्यू, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपका मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज का कैसे किया जाए। तो इसमें फर्स्ट जो है वो हम देखने जा रहे हैं आपका मेजरमेंट ऑफ लेंथ, राइट। तो इसमें स्टार्ट करते हैं लेंथ मेजरमेंट। अब जो लेंथ मेजरमेंट है, डेली लाइफ में आपने लेंथ को मेजर किया होगा, राइट। सो इसके लिए बहुत सारे आपने मेथड यूज किए होंगे, बहुत सारे स्केल यूज किए होंगे। फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक स्केल जो है, आप 9th 10th और इवन छोटी क्लासों में आप देखोगे कि जो सेंटीमीटर स्केल है, mm स्केल है, या फिर मीटर स्केल है, फुट स्केल है, इंच स्केल है। उसके अलावा तो ये सारे जो स्केल हैं आपने सारे यूज़ किए हुए हैं। आई होप आपको पता होगा कि इन सबको कैसे यूज़ किया जाता है, राइट। सो वो चीज़ें जो थी वो तो डेली लाइफ में बेसिक चीज़ों पे, बेसिक लेंथ वगैरह मेजरमेंट करने में हम यूज़ करते थे, और हमें पता है कि उनको हमें कैसे उनसे कैसे मेजरमेंट करना है, राइट। तो बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम काफ़ी प्रिसाइज मेजरमेंट करना चाहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाते हो तो वहाँ पे है, अगर आपका एरिया जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक सैंपल प्रिपेयर किया या फिर एक पैलेट टाइप में बनाया, तो उसका जो एरिया है, उसका जो डायमीटर है, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, राइट। अब प्रिसाइज जो है, आप वर्ड थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे, बिकॉज एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है हम बाद में करेंगे इस चैप्टर में आगे। बट एक बार के लिए आप समझ लीजिए कि काफ़ी एक्यूरेटली और प्रिसाइज मेजरमेंट आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप रिसर्च फील्ड में होते हो, राइट। और जो मेजरमेंट है वो काफ़ी स्मॉल मेजरमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक थिन वायर है, अगर आपको बोला जाए कि उसका डायमीटर आपको मेजर करना है तो आप कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल बेसिक स्केल हमने लिया, mm स्केल लिया, सेंटीमीटर स्केल लिया। अगर हम उसको लगाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो 2 mm की लाइन है, तो जो आपका जो वायर है वो एग्जैक्टली जो है कोइंसाइड नहीं करता आपके mm स्केल पे। तो हो सकता है कि 1 और 2 mm के बीच में उस वायर का डायमीटर आए, राइट। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? आपको पता है कि ये एक्यूरेट मेजरमेंट तो है नहीं, बिकॉज ये 1 या 2 mm के बीच का कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, बट आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हो यूजिंग सेंटीमीटर स्केल और mm स्केल। तो उस केस में जो है आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सिचुएशन आती है कि हम mm के बीच में 2 और 3, 1 और 2 के बीच में हम क्या करते हैं, बीच में छोटी छोटी लाइनें बना देते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी जो है वो रिजोल्व ही नहीं कर पाएगा जो 2 mm की लाइन है उनके बीच में अगर बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें भी बना दी जाए। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। नॉर्मल लाइफ में जितने भी हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्मॉल डायमेंशंस में और एक्यूरेटली अगर हमें कुछ मेजर करना है तो वहाँ पे हमें जो है कुछ नया मेथड, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इसमें पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपका वर्नियर कैलिपर्स, राइट। सो और ये जो मेथड है, इन मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। जो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जब इनडायरेक्ट मेथड आएगा तो हम उसको स्पेसिफाई अलग से करेंगे कि ये इनडायरेक्ट मेथड है, तो आपको पता लग जाएगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आप डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हो, राइट। अब इनडायरेक्ट क्या होगा वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, राइट। तो ये आपका डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपका ये डायरेक्ट मेजरमेंट जो है
उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आपका जो डायमेंशन है, तो इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है पहला वो आपका आता है वर्नियर कैलिपर्स। अब ये जो वर्नियर कैलिपर्स है ना, ये कब यूज किया जाएगा, जब आपकी डायमेंशन 10⁻⁴ मीटर के अराउंड। अब ये जो डायमेंशन है ना, ये mm से छोटी है, तो इट मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई कि अगर हमें कुछ मेजरमेंट लेना है, अगर उसमें एक्यूरेटली अगर हमें चाहिए mm से भी छोटी वैल्यूज को भी मेजर करना है, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। तो इसका कितना रेजोल्यूशन आएगा, 10⁻⁴ मीटर, राइट। तो इतने तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि वर्नियर कैलिपर्स दिखता कैसा है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर्स है, ये रहा, राइट। अब इस वर्नियर कैलिपर्स में होता क्या है कि यहाँ पे 2-3 तरीके के मेजरमेंट हो सकते हैं। तो जब हम इसका मेजरमेंट करके आपको दिखाएंगे इस वीडियो के एंड में, या फिर हम उसका एक सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं, राइट, कि वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से कैसे मेजरमेंट लिए जाते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ से जो है आपके 3 मेजरमेंट यहाँ से पॉसिबल रहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ये स्केल है, तो यहाँ पे अगर आपको आउटर डाया मेजर करना है, इनर डाया मेजर करना है, या फिर आपको डेप्थ मेजरमेंट लेना है, तो इसके लिए ये है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे ये है पेन आपका, तो इसका हमने क्या किया, ये यहाँ पे इसको यहाँ पे किया, तो ये क्या हो गया, आउटर डाया मेजर हो गया। उसकी हेल्प से फिर अगर इनर डाया अगर मेजर करना है, तो उसके लिए ये वाला पोर्शन होता है, राइट। तो ये यहाँ पे ऐसे करके हमने यहाँ पे ऐसे इनर डाया मेजर कर सकते हो। डेप्थ मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पे ये जो नीचे का पोर्शन है ना, ये नीचे का पोर्शन जो है, ये आपको यहाँ पे इसको रखना है ऐसे, और ये इसको नीचे स्लाइड करेंगे, तो ये आपका इसका मेजरमेंट हो जाता है कि डेप्थ मेजरमेंट क्या, राइट। तो ये तो आपका कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स जो है कैसे दिखता है वो है। बाकी हम जब मेजरमेंट करेंगे तो उसको थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखा देंगे कि कैसे इसमें स्केल रहता है, कैसे क्या है, राइट। तो वो सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे जब भी इसका मेजरमेंट जब हम करेंगे, राइट। अब इसमें जो स्केल है, इसमें लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो वो सब चीज़ें जो है उसका हम मैथमेटिक्स जो है ना, वो अब हम देख लेंगे यहाँ पे। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि लिस्ट काउंट कैसे निकालना है, लिस्ट काउंट होता क्या है, राइट। बहुत बार आप देखोगे कि जो कंसेप्ट है लिस्ट काउंट का, वो बहुत बार आपको गलत बताया जाता है, राइट। बहुत बार आप देखोगे, इवन इंटरनेट यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे, राइट, इवन ग्रेजुएशन में भी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट है वो कैसे निकालते हैं, राइट। तो बेसिक चीज़ तो ये आ गई, तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा। तो मेजरमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम मेजरमेंट करें एक्चुअल में नेक्स्ट वीडियो में जब हम बताएंगे, तो आपको कोई भी डाउट वहाँ पे नहीं रहे कि वर्नियर कैलिपर्स का कंसेप्ट क्या है, उसका लिस्ट काउंट क्या है, राइट। मेजरमेंट करने का जो फॉर्मूला है वो कैसे हमने वैसे ही क्यों लिखा, राइट। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये तो वर्नियर कैलिपर्स था, हमने देखा। मेजरमेंट में हम इसको डिटेल में देखेंगे। बाकी अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि लिस्ट काउंट वगैरह होता क्या है, इसमें मेजरमेंट कैसे, राइट। अब जैसे मैंने बताया इसके ऊपर स्केल लगा रहता है, तो मैं उसको स्केल ही ओनली यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, राइट, एक बार के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि इतना डायमेंशन ये मेजर करता है। अब यहाँ पे मैं एक स्केल बना रहा हूँ, राइट। ये आपका नॉर्मल जो स्केल आप यूज करते हो वही है, सेंटीमीटर स्केल, राइट। तो यहाँ पे ये आपका 0 हो जाएगा, इसके बीच में आपकी 10 लाइनें mm की हो जाएंगी। तो आप देख लीजिएगा काउंट करके जितनी भी है, तो ये क्या है, काउंट करके यहाँ पे ये 0 रीडिंग हो गया, ये 1 रीडिंग हो गया, उसी तरीके से 10 लाइनें यहाँ पे आ गई और यहाँ पे ये 2 आ गई। तो ये स्केल है सेंटीमीटर स्केल। तो इस स्केल को बोलते हैं मेन स्केल, और इसकी रीडिंग जो हो जाएगी वो आपकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी, राइट। तो ये तो बेसिक है। अब इसका जो स्केल है उसके अंदर एक एडिशनल स्केल भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे अगर मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और स्केल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार रैंडम मार्किंग कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 0 मार्किंग है, तो यहाँ पे मैं एक बार रैंडम मार्किंग मैंने यहाँ पे
कर दिया, बस इतना कर दिया मैंने रैंडम मार्किंग, राइट। तो देखेंगे मार्किंग एग्जैक्टली होती कैसे है इसकी। इसमें मार्किंग होगी, इसमें मार्किंग होगी, इसमें ओनली क्या होगा, सिर्फ आपकी लाइंस बनी होगी, कितने नंबर्स ऑफ लाइन है वो बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी में 10 लाइन है, हम अज्यूम कर लेते हैं 10 लाइंस वर्नियर आपके स्केल में होगी, तो सेम चीज है, इसको क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल। और इसकी जो रीडिंग है उसको बोलेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग की कितने, राइट। और वर्नियर स्केल डिवीजन, इन डिविजन्स को वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं, राइट। तो ये तो आपका आ गया बेसिक। अब अगर मैं बोलूं आपको कि मेन स्केल जो है उससे मिनिमम कितना मेजरमेंट आप ले सकते हैं, राइट, तो मैं क्या कहूंगा कि वन मेन स्केल कितने के बराबर हो जाएगा, मेन स्केल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो 10 लाइनें हैं, राइट, तो मैं क्या कहूंगा कि मिनिमम 1 mm आप इससे मेजर कर सकते हो। 1 mm को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 0.1 सेंटीमीटर, बिकॉज मैंने बताया कि मेन स्केल आपका सेंटीमीटर में ही होता है वर्नियर कैलिपर्स का, तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये तो आ गया ये। अब बात करते हैं, ये तो आप नॉर्मली समझ ही गए होंगे कि क्या है। अब जैसे वर्नियर कैलिपर्स में क्या है, जब हम मेजरमेंट करेंगे तब देखेंगे कि ये जो यहाँ पे नीचे जो देखोगे आप, यहाँ पे वर्नियर जो स्केल है वो लिखा रहता है, और ये बीच में जो है ये आपका मेन स्केल रहता है, राइट। अब जो वर्नियर का जो 0 है, अगर आप इसको ऐसे करोगे, बिल्कुल बिल्कुल क्लोज कर दोगे, तब आप देखोगे कि वर्नियर का जो 0 है वो कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के 0 से, राइट। तो ये हमेशा आपका होता ही है वर्नियर में, कोई भी वर्नियर आप उठा लीजिए, सबसे बेसिक चीज यही रहेगी कि जो फर्स्ट जो आप देखोगे 0 रीडिंग वो कोइंसाइड करेगी मेन स्केल की वर्नियर स्केल के साथ। तो 0 0 जो है वो आपका एग्जैक्टली ऐसे करके मैच करेगा, राइट। अब नीचे जैसे इस वर्नियर कैलिपर्स में क्या है, आपकी 10 डिविजन्स जो हैं वो बनाए गए हैं, राइट। तो क्या क्या देखोगे आप, यहाँ पे 10 डिवीजन यहाँ पे नीचे होंगे, राइट। तो यहाँ पे ये 10 डिवीजन आ गए और यहाँ पे ये ऐसे। तो कोई भी मेजरमेंट आप चेक करोगे तब आपको क्या चीज चेक करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है ये वर्नियर का 0, राइट। अब फॉर एग्जांपल कि वर्नियर का 0 जो है वो आपने चेक किया, आपने देखा कि 4.5 सेंटीमीटर है, उतने तक तो ठीक है, बट ये जो वैल्यू है, ये जो वर्नियर का 0 है वो 4.5 से ज्यादा है बट 4.6 से कम है, राइट। इट मीन्स क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू मैंने मेजर किया और जैसे ये मेरा 4.5 था और ये मेरा 4.6 था सेंटीमीटर स्केल में, और वर्नियर मेरा यहाँ पे 0 कोइंसाइड कर रहा है, राइट। तो मैं क्या कहूंगा इसको कि ये जो मेरी वैल्यू है, वैल्यू विल बी 4.5 प्लस सम एक्स्ट्रा, ओके। और हमें ये एक्स्ट्रा ही चेक करना है बिकॉज प्रिसाइज मेजरमेंट करना है, तो ये एक्स्ट्रा जो भी टर्म आएगा अगर हम ये मेजर कर पा रहे हैं तो ही सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे ये आ गया। अब चेक करते हैं कि वर्नियर स्केल का कंसेप्ट क्या है, इसका लिस्ट काउंट वगैरह का क्या कंसेप्ट रहता है, ये सब चीजें, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ डिविजन्स होंगे, राइट, उसी तरीके से यहाँ पे भी डिविजन्स है मेन स्केल के। अब चेक करते हैं कि लिस्ट काउंट क्या चीज होती है, राइट, बिकॉज वही बताएगा कि एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगी, बिकॉज लिस्ट काउंट आप जब आप समझ पाओगे उसी की हेल्प से ये एक्स्ट्रा टर्म आप निकाल पाओगे आसानी से, राइट। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, राइट। अब लिस्ट काउंट जो है वो क्या चीज होगी, लिस्ट मींस मिनिमम जो वैल्यू है जो कि ये इंस्ट्रूमेंट काउंट कर सकता है, दैट इज ए लिस्ट काउंट, राइट। अब मैं आपको थोड़ा इसमें बताता हूं कि ये 0 था स्केल, राइट। अब मैं यहाँ पे 10 लाइनें बना देता हूँ, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 वाला क्या होगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका 0 सेंटीमीटर। इसके नीचे होता है आपका वर्नियर। अब मैं क्या कहता हूं कि जब आप वर्नियर 0 पोजीशन पे, अगर आप ये मैंने 0 पे ये पुट किया हुआ, तो इस पोजीशन में आप चेक करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये इसका 0 कोइंसाइड किया, उसके बाद जो वैल्यू है वो कोइंसाइड नहीं करेगी कोई भी, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। और सॉरी इसको थोड़ा दोबारा से करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे होगी 10, राइट। ये था वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल लिख देता हूं, ये आपका मेन स्केल था, राइट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे डिवीजन कितने हैं, 10 हो गए ना। ये टोटल यहाँ से यहाँ क्या है 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन हो गए। बट आप देखोगे कि ये जो वर्नियर स्केल है इसके अंदर जो काउंट्स हैं कितने हैं, 10 रीडिंग्स, राइट। 10 रीडिंग्स हैं, बट इसकी जो 10 रीडिंग्स हैं वो इसकी 9 रीडिंग्स के एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगी, राइट। ये है 9 रीडिंग्स। इट मीन्स कि जो आपका ये वर्नियर है इसकी रीडिंग एक एक्स्ट्रा रह रही है आपके किससे, मेन स्केल से, राइट। अब ये मेन स्केल है, 9 रीडिंग्स है। 9 रीडिंग्स का मतलब क्या हो गया, 9 रीडिंग्स किसकी, मेन स्केल की किसके इक्वल आ गई, यहां से देखोगे तो 0.9 सेंटीमीटर इक्वल आ गई ना, बिकॉज हर एक डिवीजन जो है 1 mm को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है इसके 10 रीडिंग्स की, तो ये और ये एग्जैक्टली इक्वल है। तो आप बोलोगे क्या कि 10 रीडिंग्स जो है वर्नियर स्केल की, दोज आर इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर, और एक वर्नियर स्केल जो रीडिंग है वो किसके इक्वल आ गई, 0.9 divided by 10, so I can write it to be 0.09, right। और ये किसमें वैल्यू, ये सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से हमने एक वर्नियर जो स्केल जो है, एक डिवीजन जो था उसका हमने वैल्यू पता करा। अब आप देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू देने का क्या मतलब था, यहाँ पे 9 डिवीजन थे, अगर यहाँ पे 9 डिवीजन होते तो हम क्या कहते कि एक डिवीजन 1 mm के इक्वल हो गया, तो कोई डाउट नहीं। बट हमने एक एक्स्ट्रा डिवीजन यहाँ पे दे दिया जो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू आई है वो एक तरीके से फ्रैक्शन का काम करेगी मेन स्केल में, राइट। बिकॉज अगर 9 to 9 एग्जैक्ट मैच करता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट 9 to 10 है, इट मीन्स ये तो 10th पोर्शन जो है वर्नियर स्केल का वो कुछ एक एक्स्ट्रा फ्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से हम जो है मेजरमेंट जो है प्रिसाइज मेजरमेंट कर पाएंगे, राइट। तो अब एक यहाँ पे एक चीज देखिए कि वर्नियर स्केल का जो ये है पॉइंट, ये आप देखोगे कि ये पोर्शन जो है ये मेन स्केल के थोड़ा पीछे रह जाता है, राइट। अब मेरे को ये बताइए कि आप मिनिमम मेजरमेंट इस स्केल से कितना कर पाओगे, राइट। बिकॉज ये जो वर्नियर का जो पोर्शन है ये आगे की तरफ जाएगा, राइट। अब ये आगे की तरफ जाएगा तो एक बार में क्या होगा, ये यहाँ पे एग्जैक्टली मैच कर जाएगा किस पे, यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे। तो आप मेरे को ये बताइए कि वर्नियर यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो दैट विल बी द मिनिमम मेजरमेंट, बिकॉज 0 कोइंसाइड कर रहा है ना इसके साथ कहीं ना कहीं। तो इट मीन्स क्या आ गया कि ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच का ये जो गैप है दैट इज योर मिनिमम मेजरेबल वैल्यू, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं, राइट। अब यहां से अगर आप देखो तो लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो लाइन थी ये किसकी थी, मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल वैल्यू थी। ये किसकी लाइन है, ये वर्नियर स्केल की है। तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो लिस्ट काउंट है
वर्नियर कैलिपर्स का दैट विल बी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। अब ये कैलकुलेट करके अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, मेन स्केल में कितना है 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है आपका 0.09 सेंटीमीटर है, राइट। अगर आप इसको सबट्रैक्ट करोगे तो लिस्ट काउंट आपका 0.01 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे लिस्ट काउंट आ जाता है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये मेथड जो हमने बताया, ये आपका सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है। आपको इंटरनेट पे, आपको बहुत जगह कलीग से भी ये सीखने को मिल सकता है कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट अगर आपने निकालना है तो आप क्या करिए कि आपका मेन स्केल डिवीजन क्या है। बहुत बार ये जो तरीका है ये गलत है वैसे, जो मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू ये बताएंगे कि आपका मेन स्केल डिवीजन कितना है और डिवाइडेड बाय आपके काउंट्स कितने हैं वर्नियर स्केल में, राइट। तो इसके यहाँ से देखोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी 0.1 है, यहाँ पे डिवीजन कितने हो गए 10 डिवीजन हो गए, तो उसकी हेल्प से लिस्ट काउंट कितना आ गया आपका 0.01 सेंटीमीटर। आप कहोगे कि भाई आंसर तो बिल्कुल सेम आ रहा है, ये भी सेम है, बट ये वाला मेथड रॉन्ग मेथड होगा, बिकॉज यहाँ पे जो वर्नियर हम यूज कर रहे हैं उसमें है क्या चीज कि यहाँ पे 9 रीडिंग्स हैं, यहाँ पे 10 रीडिंग्स है। तो ये केस जो है मोस्टली वर्नियर कैलिपर्स में यही केस आपका रहता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 9 रीडिंग्स हैं, यहाँ पे 10 रीडिंग है, तो इस तरीके से हमने क्या है आपका कैलकुलेशन किया। अब ये जो वैल्यू है ये उसी का एक स्पेशल केस है जब आपके मेन स्केल की 9 रीडिंग्स और वर्नियर स्केल की 10 रीडिंग्स आपकी कोइंसाइड करती है, राइट। बट मे बी आपके वर्नियर में सिचुएशन थोड़ी अलग भी हो सकती है। अलग कैसे होगी, हो सकता है आपकी यहाँ पे 11 रीडिंग और यहाँ पे 10 रीडिंग मैच कर रही हो, तो उस केस में आप देखोगे कि आपका जो लिस्ट काउंट है वो इतना नहीं आएगा, आपकी वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी, राइट। बिकॉज कि वहां पे जो कोइंसाइड कर रही है वो कंसेप्ट आपका थोड़ा डिफरेंट हो गया, राइट। हो सकता है आपका 15 कोइंसाइड कर रहा हो किसी और वैल्यू के साथ। तो यही मेन आपको समझने की जरूरत है कि मेन कंसेप्ट क्या था लिस्ट काउंट का। अब यहां से देखिए ये लिस्ट काउंट जो है ये स्मॉलेस्ट मेजरेबल वैल्यू है। हमने क्या देखा कि यहाँ पे 10 डिवीजन है, यहाँ पे 9 डिवीजन है, एक एक्स्ट्रा डिवीजन है। अब ये जो लिस्ट काउंट है ना, ये क्या चीज है, ये हर एक वैल्यू में इंक्रीज होता जाएगा, राइट। यहाँ पे लिस्ट काउंट ये 1 था, नेक्स्ट में इतना ही एक्स्ट्रा और आ जाएगा, तो इतना करते 10वें पोर्शन में एक कंप्लीट डिवीजन हमें मिल जाएगा। इट मींस 9 डिवीजन तो थे ही, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिवीजन और आ गया, राइट। तो इट मींस ये जो लिस्ट काउंट है ये हर एक डिवीजन को भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप सेकंड डिवीजन चेक कर रहे हो तो वहां पे क्या है, लिस्ट काउंट आपके 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट। 2 टाइम्स वहां पे आप बोलोगे कि लिस्ट काउंट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे लिस्ट काउंट आपका 2 टाइम्स इंक्रीज होते आपका एक एक्स्ट्रा डिवीजन वहां पे आ जाता है। तो ये आपका मेन कंसेप्ट इसका है, राइट। तो आपको जब भी लिस्ट काउंट निकालना है आपको तरीका यही यूज करना है वर्नियर कैलिपर्स में, ये वाला यूज नहीं करना है, ये एक स्पेशल केस है, राइट। और अब ये वाला जो लिस्ट काउंट का कंसेप्ट है ना, इसमें बहुत बार प्रॉब्लम आती है ग्रेजुएशन में जब स्टूडेंट रहते हैं। इवन जब मैं था तो उस टाइम भी लिस्ट काउंट को समझने में काफी परेशानी है, बिकॉज एनसीईआरटी में कभी पढ़ाया नहीं जाता है 11th-12th क्लास में। बहुत बार आप देखोगे स्कूल्स में ये चीजें नहीं होती हैं, राइट। तो ग्रेजुएशन में जब आप आते हो तो एक तो मेथड आपको ये मिलता है, एक मेथड आपको ये मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसी मेथड को, भले ही कि भाई सबसे सिंपल मेथड ये है तो इसी को पकड़ के याद रख लो, बट फिर हमारा गलत हो जाता था, राइट। इट मींस ये वाला जो मेथड है दैट इज द करेक्ट वन, ओके। तो इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी था कि लिस्ट काउंट होता है क्या है, कैसे उसको निकालते हैं, राइट। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि भाई आपकी वर्नियर स्केल की इतने डिविजन्स मेन स्केल के इतने डिविजन्स के इक्वल हैं, तो आई होप कि आप उसका लिस्ट काउंट निकाल पाओगे आसानी से, राइट। अब मेन बात आती है कि लिस्ट काउंट निकलने के बाद अब रीडिंग हमें निकालना है। अब ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये हमें निकालना है। मैंने क्या बताया आपको कि ये जो एक्स्ट्रा लिस्ट काउंट है
वर्नियर स्केल डिवीजन में हर बार क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। सेकंड डिवीजन की बात कर रहे हो, इट मीन्स आपका लिस्ट काउंट जो है 2 टाइम्स हो जाता है, 4 में 4 टाइम हो जाता है, राइट। तो हमें क्या चेक करना है कि 4.5 के बाद आपकी वर्नियर स्केल का 0 आ रहा है, इट मीन्स हम कुछ एक्स्ट्रा टर्म है। अब एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, अब चेक करिए कि कौन सी लाइन इनके अंदर से एग्जैक्टली मैच कर रही है आपकी मेन स्केल रीडिंग के साथ, राइट। अब मान लीजिए मेरा 4th मैच कर गया, राइट, तो इट मीन्स 4th मैच कर गया, इट मीन्स मेरा क्या है, 4 टाइम्स लिस्ट काउंट मेरे को करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऐड उसके अंदर, राइट। तो मैं एक तरीके से इन जनरल आपका मैं लिख सकता हूं कि आपका जो मेजरमेंट है, राइट, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से वो आपका इक्वल हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग आपकी कितनी है प्लस आपके वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग है। वर्नियर स्केल रीडिंग लिखना सही रहेगा इसको, वर्नियर स्केल डिवीजन तो आपके 10 है, राइट, वर्नियर स्केल रीडिंग और मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, राइट। तो ये आपको वहां पे करना पड़ेगा। तो ये मेजरमेंट इस तरीके से आप वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से करते हैं, राइट। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि लेंथ मेजरमेंट कैसे करना है वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से और कैसा आपका कंसेप्ट रहता है वर्नियर कैलिपर्स का, राइट। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर्स का। अब इसके बाद देखिए कि इसके अंदर अगर और कुछ है तो देख लेते हैं, बट बस इतना ही था इसके अंदर। तो अब हमारा क्या पोर्शन रह गया, अब हमारा ये पोर्शन रह गया कि इसका मेजरमेंट करना हमें ज़रूर सीखना है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो के एंड में हम ट्राई करेंगे कि 1-2 मेजरमेंट आपको करके दिखा दिए जाएं वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से, जिससे कि क्या है आपका जो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाए। थ्योरेटिकल तो हमने कर दिया आपका लिस्ट काउंट कैलकुलेट करके, राइट। तो इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो आई होप इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी था, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे आपका स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज क्या होता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका रेजोल्यूशन कितना होता है, उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। सो thank you all and we will meet in the next video, right? So thank you.